आज मैं आप लोगों को ट्रिग्नोमेट्री के जो हमारे वैल्यूज होते हैं थीटा की, उसके वैल्यू के बारे में हम लोग बात करेंगे। जैसे कि साइन थीटा लिखा हुआ है, थीटा की वैल्यू यहाँ पर क्या होती है, वो चेंज हो सकती है। जैसे हम लोग वेरिएबल पढ़े थे, तो वेरिएबल में क्या होता है, एक्स की वैल्यू चेंज हो सकती है। वेरिएबल मतलब होता है वेरी करना, यानी चेंज होना, चलना। उसी प्रकार से हम लोग यहाँ पे ये देखेंगे कि साइन थीटा की वैल्यू किस तरह चेंज होती है, और अगर वो चेंज होती है तो उसकी वैल्यू क्या होगी। वैल्यू तो बहुत सारे हैं, साइन थीटा के भी हैं, कॉस थीटा के, टेन थीटा, उसके बाद कॉसेक है हमारा, उसके बाद सेक है। तो हम लोग इसको समझेंगे कि किस तरह हम लोग इस वैल्यू को लॉन्ग टाइम के लिए लर्न कर सकते हैं, ठीक है, और इसकी वैल्यू क्या होगी उसको हम कैलकुलेशन के माध्यम से समझेंगे कि कैसे हम लोग फाइंड कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे हम लोग पहला हम लोग का ये एकदम शॉर्टकट ट्रिक है, आप एक टेबल बना लीजिए। टेबल में आप यहाँ पे थीटा मान लीजिए, यानी थीटा जो है वो 0 डिग्री है, 30 डिग्री है, 45 डिग्री है, 60 डिग्री और 90 डिग्री है। उसके बाद हम लोग एक ट्रिक का टेबल भी बना लेंगे। ट्रिक का मतलब ये हुआ कि जिस वजह से हमको इसकी वैल्यू सारी फाइंड होगी, ठीक है, अलग अलग वो वैल्यू फाइंड होगी और वो भी अलग अलग कैलकुलेशन से फाइंड होगा। इसलिए हम लोग सारी चीजों को क्या किए हैं, एकदम अलग अलग कर लिए हैं, ताकि हम लोग को समझने में अथवा कैलकुलेशन करने में बहुत ही आसानी हो, ठीक है। तो पहला हमारा ट्रिक ये है कि हम लोग नंबर लिखेंगे जीरो से, 0, 1, 2, 3 एंड 4, ठीक है। हमारा नंबर कहाँ तक गया, 4 तक। सिंपल सा हम लोग ये एक चीज रिमेंबर रखेंगे कि हमारा नंबर गया 4 तक, सबका अपान में क्या लिख देंगे, 4। सभी के अपान में यानी बटे में हम लोग 4 लिख देंगे, ठीक है। याद रखने का तरीका, 4 तक गया है इसलिए हम सब लोग अपान में सब नंबर्स के क्या लिख देंगे, 4। उसके बाद क्या करेंगे, अंडर रूट ले लेंगे, सभी नंबर का हम लोग अंडर रूट ले लेंगे, ठीक है। देखिए, आपको कैलकुलेशन समझाने के लिए हम थोड़ा अलग से कैलकुलेशन करेंगे, उसको आपको समझना होगा। जैसे हम लोग 0 का अगर अंडर रूट लेंगे, ठीक है, तो 0 का अंडर रूट लेने पर, 0 का अगर हम लोग अंडर रूट लेते हैं तो वो 0 ही होगा, ठीक है। इसका रीजन हम आपको समझा देते हैं। मान लीजिए 0 है, 0 का हम लोग कितने भी टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं तो उसकी वैल्यू 0 ही आती है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे इसको 2 मान लेंगे, यानी इसका पावर यहाँ पे हम 2 गेस कर सकते हैं, 3 गेस कर सकते हैं, वो अपने नीड के अकॉर्डिंग हम लोग इसको गेस कर सकते हैं। हमने यहाँ पे 2 मान लिया, ठीक है। अब अंडर रूट के बारे में हमने एक चीज आपको पढ़ाया था कि अगर x अंडर रूट x लिखा हुआ है, इसका मतलब होता था कि इसका पावर 1/2 है, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे, इसका मतलब यह है कि 0 का पावर 2 है और इसका होल पावर 1/2 है। तो जब एक रूल हमने ये भी पढ़ाया था कि अगर पावर के ऊपर पावर हो तो आपस में क्या होता है, मल्टीप्लाई हो जाता है, तो यानी 2 इंटू 1/2, तो इसका आंसर क्या आएगा, 2 इंटू 1/2 हम करेंगे तो इसका आंसर 2/2 हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये 1 आ जाएगा, यानी 0 का वैल्यू कितना हो जाएगा, पावर वो 1 हो जाएगा, और 0 का पावर 1 है तो वो कितना होगा, 0, ठीक। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, 0। इस कैलकुलेशन के आप बहुत अच्छे से समझने की जरूरत है। और अगर अंडर रूट 4 लिखा हुआ है, ठीक है, अंडर रूट 4, अंडर रूट 4 लिखा हुआ है। अच्छा, एक चीज छोटी सी बात यहाँ पे हम लोग ये भी समझते हैं कि अगर
अंडर रूट एक्स अपान वाई लिखा है, तो इसका मतलब होता है अंडर रूट एक्स अपान अंडर रूट वाई। क्यों? क्योंकि इसका पूरे का अंडर रूट लगा हुआ है, ठीक है। तो इसका मतलब अगर इसको हम ब्रेक करते हैं, अपने तरीके में समझते हैं, तो ये अंडर रूट एक्स अपान अंडर रूट वाई होगा, ठीक है। तो इस तरह हम लोग अंडर रूट 0 लिए हैं और अपान में अंडर रूट 4 लिए हैं यहाँ पे, ठीक है। तो हमने अंडर रूट 0 की वैल्यू फाइंड कर ली, वो 0 ही आया है। वो कैसे आया हमने आपको बता दिया। अब हम लोग अंडर रूट 4 को सॉल्व करेंगे। तो देखिए, अंडर रूट 4 को हम लोग अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि 2 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आएगा। देखिए, अभी हमने सॉल्व किया था कि अगर स्क्वायर यहाँ पे था और यहाँ पे ये था, अंडर रूट तो ये कैंसिल हो गया था, इसकी वैल्यू क्या आ गई थी? 2, ठीक है। तो यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगा? 2। अब देखिए, अगर हम लोग जब डिवीजन करते हैं तो उसके दो पहलू हैं। अगर 1 अपान 0 लिखा हुआ है, 1 अपान 0 लिखा हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट हो जाएगा। अगर 0 अपान 1 लिखा है तो ये 0 हो जाएगा। ये दोनों चीज आप लोग याद रख लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है ये, कि अगर 1 अपान 0 है तो वो इनफाइनाइट हो जाएगा, यानी नॉट डिफाइंड जिसको हम लोग बोलते हैं दूसरी भाषा में। या एक चीज और होता है, अनंत लिखते हैं या असीमित लिखते हैं हिंदी में, उसको हम अपने भाषा में समझ लेंगे, ठीक है। तो अब आप लोग यहाँ देखिएगा, यहाँ 2 आ गया। अब इस रूल के अकॉर्डिंग, यानी 1 अपान 0, इसके अकॉर्डिंग इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1 आ जाएगा, ठीक है। तो यानी हम साइन 0 की वैल्यू क्या लिखेंगे? 1, ठीक है। सॉरी, यहाँ पे अभी हमने बताया कि अगर 0 अपान कोई डिजिट है तो उसको हम 0 लिखेंगे, ठीक है ना, क्योंकि अभी हमने ये बताया, थोड़ा कंफ्यूजन हो गया हमको। उसके बाद हम यहाँ पे देखेंगे, ये हमारा हो जाएगा अंडर रूट 1 अपान अंडर रूट 4। देखिए दोस्तों, अभी अंडर रूट 4 हमने निकाला, तो अंडर रूट 4 की वैल्यू क्या आई? 2 आई। और अगर अंडर रूट 1 है तो वो 1 ही आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि 1 का हम लोग यहाँ स्क्वायर ले लेंगे और ये कैंसिल हो जाएगा, तब भी 1 आ जाएगा। तो इस तरह हमारा साइन 30 की वैल्यू क्या आ गई? 1 अपान 2। आगे बढ़ते हैं, ये अंडर रूट 2 हो जाएगा और अंडर रूट 4 हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो ये अंडर रूट 2 तो अंडर रूट 2 ही रहेगा, और ये क्या हो जाएगा हमारा? 2 आ जाएगा। अभी हमने पढ़ा इसके पहले, ठीक है। अब हम लोग एक चीज यहाँ और भी ये सॉल्व होगा, इसको हम सॉल्व करने का तरीका बताते हैं। देखिए दोस्तों, अगर कहीं पर x लिखा हुआ है तो इसको अंडर रूट एक्स इंटू अंडर रूट एक्स लिख सकते हैं, ठीक है। इसी तरीके से हम यहाँ पे ये जो 2 है, इस 2 को हम लोग अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 2 लिख सकते हैं, ठीक है। क्यों लिख सकते हैं? अगर हम इस x का और इस x का मल्टीप्लाई करवाएंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा, और x स्क्वायर यानी स्क्वायर और अंडर रूट क्या हो जाएगा? कैंसिल होगा, तो भी हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी? x आ जाएगी। इसी तरीके से हम इसको अगर इस तरह लिखते हैं तो 2 और 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और ये अंडर रूट लगा हुआ है, ये और ये कैंसिल होके फिर हमारा क्या फाइंड हो जाएगा? 2। बट हमें यहाँ रिक्वायरमेंट है कि हम लोग 2 को अंडर रूट 2 लिखें, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे अगर हम लोग अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 2 लिखते हैं 2 को, तो ये 2 और ये 2 कैंसिल हो गया, तो हमारा आंसर क्या है? 1 अपान अंडर रूट 2, ठीक है। तो ये रियल वैल्यू हमारा क्या हो जाएगा? 1 अपान अंडर रूट 2।
इसको थोड़ा हम अच्छे से लिख सकते हैं। इसकी वैल्यू क्या आ गई, 1/√2। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। √3/4 लिखा हुआ है, तो ये √3/√4 हो जाएगा। ठीक है, तो √3 को हम लोग कन्वर्ट नहीं कर सकते और ये हमारा 2 हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई, 2। ठीक है, अब इधर देखते हैं दोस्तों, √4 लिखा हुआ है तो यहाँ पे सिंपल है, ये हो जाएगा अपना √4/√4, इसका 2/2 आएगा, 2 कैंसिल हो जाएगा, ये 1 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 1, तो इसको हम लोग डायरेक्ट लिखेंगे 1। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से हम लोग बहुत ही आसानी से साइन की वैल्यू हमें मिल गई है। देखिए, आपने इसके पहले पढ़ा था जो रिलेशन बिटवीन ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, यानी कि हम लोग जो पढ़े थे त्रिकोणमिति का अनुपात में जो संबंध होता है वो हम लोगों ने पढ़ा था। तो उसमें एक चीज हमने ये पढ़ाया था कि साइन थीटा इक्वल टू 1/cosec थीटा होता है। ठीक है, यानी कि अगर कहीं साइन की वैल्यू 3/2 लिखा हुआ है तो cosec की वैल्यू क्या होगी, उल्टा होगा, एकदम 2/3 होगा। ठीक है, अगर कहीं साइन की वैल्यू p/q लिखा हुआ है तो cosec की वैल्यू क्या होगी, q/p, यानी उसका एकदम अपोजिट होगा। ठीक है दोस्तों, तो अभी देखिए यहाँ से हम लोगों को बहुत ही आसानी से cosec की वैल्यू क्या होगी, फाइंड हो जाएगी। थोड़ा हम लोग आपको आसानी होने के लिए हम थोड़ा आप लोगों को और अच्छे से समझाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो ये तो हमारा cosec के लिए हो गया, बट अभी हमें cos की वैल्यू फाइंड करनी है। तो cos की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, उसका एकदम आसान तरीका है, जो इसका पहला है उसका आखिरी होगा, जो इसका दूसरा है उसका आखिरी से दूसरा होगा, जो इसका तीसरा है उसका आखिरी से तीसरा होगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे, जैसे इसकी वैल्यू यहाँ पे लास्ट में 1 है तो इसका पहला नंबर 1 हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद क्या है, √3/2, उसके बाद क्या है 1/√2। ठीक है, उसके बाद क्या है 1/2, उसके बाद क्या है 0। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह हम लोग को cos थीटा की वैल्यू फाइंड हो गई। cos थीटा की 0 की वैल्यू क्या होगी, cos 0 1, cos 30 √3/2, cos 45 1/√2, cos 60 1/2 और cos 90 0 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से अब हम लोग tan की वैल्यू फाइंड करेंगे, tan थीटा। ठीक है, tan थीटा की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, आपने ये पढ़ा था कि tan थीटा इक्वल टू, अभी हम लोग ने कल ही पढ़ा है, tan थीटा इक्वल टू sin थीटा अपॉन cos थीटा। ठीक है, अब देखिए ये कितना सिंपल हो गया, यहाँ पर जो sin थीटा की वैल्यू है और cos थीटा की वैल्यू जो है उसको हम डिवाइड में लिखेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो 0 है 1 है, तो हम यहाँ पे देखिए tan 0 की वैल्यू फाइंड करेंगे, tan 0, तो tan 0 यानी साइन की वैल्यू कितना है 0 पे 1, सॉरी 0 है, और cos का क्या है 1, तो अगर ये इस तरह है तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 0, तो इस तरह साइन 0 tan 0 की वैल्यू 0 हो गई। अब हम लोग क्या फाइंड करेंगे 30 की, 30। ठीक है, तो 30 क्या है 1/2 साइन की वैल्यू है और cos की वैल्यू √3/2।
ये यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, इस तरह ये ऊपर चला गया 2 और ये यहाँ आ गया अपान में 2 अंडर रूट 3। ठीक है, यहाँ पे 2 अंडर रूट 3 हो गया, तो इस 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, तो यहाँ अपान में क्या आ गया 1 अपान अंडर रूट 3। ठीक है, तो इस तरह हमको 30 की वैल्यू फाइंड होगी 1 अपान अंडर रूट 3। ठीक है दोस्तों, उसके बाद आता है हमारा 45। हम लोग 45 लेते हैं। अब एकदम इजी तरीका है ये सॉल्व करने का। 45 हमने ले लिया, तो साइन 45 की वैल्यू 1 अपान अंडर रूट 2 और ये 1 अपान इसकी भी अंडर रूट 2 है। कॉस का देखिए हम यहाँ पे पुट करते जा रहे हैं, थीटा सिर्फ बदल रहा है 2 से, सॉरी यहाँ पे नहीं तो समझ में नहीं आएगा, डायरेक्ट कट कर देंगे, ये ऊपर जाएगा, ये यहाँ से मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, यानी अंडर रूट 2 का मल्टीप्लाई 1 से हो गया तो अंडर रूट 2 ही आएगा, और इस अंडर रूट का 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये भी अंडर रूट 2 ही आएगा, तो ये और ये कैंसिल होकर आंसर कितना आ गया 1। इस तरह tan 45 की वैल्यू क्या हो गई 1। अब हम लोग 60 पे आएंगे। यहाँ पे tan 60 लिखेंगे, tan 60 यानी tan, उसके पहले हम लोग क्या देखेंगे tan के लिए 60 के लिए sin 60 को हम लोग देखें, sin 60 कितना है अंडर रूट 3 अपान 2 अपान कॉस 60 कितना है 1 अपान 2। ठीक है, मल्टीप्लाई करवाएंगे इसको यहाँ से इसको यहाँ से, तो 2 अंडर रूट 3 अपान 2 से 2 कैंसिल, आंसर हमारा आ गया अंडर रूट 3। तो यहाँ cos 60 की वैल्यू कितना हो गया अंडर रूट 3। अब हमारा बचा लास्ट वैल्यू, लास्ट वैल्यू हमारा क्या है 90 डिग्री, तो यहाँ tan भी क्या हो जाएगा 90 हो जाएगा। अब हम लोग sin 90 की वैल्यू देखेंगे तो 1 है, और cos 90 की वैल्यू 0 है। अभी हमने बताया था आपको कि अगर कोई नंबर ऊपर हो और अपान में 0 हो तो उसकी वैल्यू नॉट डिफाइंड या इनफाइनाइट या असीमित या अनंत हम लोग कुछ भी बोल सकते हैं, तो इसको नॉट डिफाइंड लिख देंगे। ठीक है, मतलब परिभाषित अपरिभाषित जिसको बोलते हैं नॉट डिफाइंड। ठीक है, इस तरह हमको tan थीटा की वैल्यू फाइंड हो गई। अब हम एक चीज सिंपल सा करते हैं, यहाँ पे सेक हो गया, सॉरी, अब हम लोग कॉसेक की वैल्यू आराम से फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, कैसे कॉसेक यहाँ लिखेंगे कॉसेक थीटा। अब देखते हैं कि जो साइन की वैल्यू होगी उसका उल्टा इसमें होगा। हम आपको यही बताया अभी कि जो कॉसेक थीटा होता है वो साइन थीटा का एकदम अपोजिट रेसिप्रोकल होता है। ठीक है, तो साइन थीटा की वैल्यू 0 है, बट इसके साथ आप एक चीज देखिए 0/1 है। जब हम कैलकुलेशन कर रहे थे तो वहां पे 0/1 था, यानी कोई नंबर नीचे था, 0/2 था, बट अभी यहाँ पे हम कोई अपान नहीं लिखे इसलिए यहाँ पे 1 मानेंगे। ठीक है, अगर कोई भी यहाँ पे हम लोग 1 मानेंगे अपान में, अगर कोई नंबर नीचे है, ठीक है, तो उसको अगर हम डिवाइड करेंगे, 0 को किसी नंबर से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा नॉट डिफाइंड। इसको इनफाइनाइट भी लिखते हैं कहीं कहीं डिफाइंड। ठीक है, नॉट डिफाइंड है ये। उसके बाद हम लोग देखते हैं इसका उल्टा क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, क्यों 1/2 लिखा हुआ तो 2 हो जाएगा, ये अंडर रूट 2 हो जाएगा। ठीक है, ये 2 अपान अंडर रूट 3 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 1 का उल्टा, अगर अपान में 1 है तो उसको ऊपर ले जाएंगे तो भी उतना ही हो जाएगा। उसके बाद कॉस आता है हमारा सेक, तो सेक किसका रेसिप्रोकल है कॉस का, कॉस का उल्टा लिख देंगे, यहाँ पे 1 हो जाएगा, यहाँ पे 2 अपान अंडर रूट 3 हो जाएगा, यहाँ पे अंडर रूट 2 हो जाएगा। ठीक है,
उसके बाद आता है यहाँ पे 2 हो जाएगा, और यहाँ पे एक चीज यहाँ पे ध्यान दीजिएगा 1 है, तो यहाँ पे क्या आंसर आ जाएगा इसका उल्टा 1/0। तो 1/0 क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड। ठीक है, बहुत इजी। उसके बाद कॉट थीटा की वैल्यू आसानी से प्राप्त कर लेंगे। 0/1 लिखा हुआ है, इसका उल्टा क्या करेंगे 1/0, तो ये भी क्या हो जाएगा नॉट डिफाइंड। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो इसको समझा दे रहे हैं एक बार। जैसे tan थीटा की वैल्यू क्या है, tan 0 की वैल्यू क्या है, 0 है, इसको आप समझ लीजिए। अब कॉड इसका उल्टा होगा, यानी कॉड 0 की वैल्यू क्या आएगा 0 1/0, 1/0 आ जाएगा। तो जब किसी का अपान 0 हो तो उसका वैल्यू क्या आएगा, इनफाइनाइट आएगा, इसलिए नॉट डिफाइंड लिखा हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे tan 30 की वैल्यू क्या है 1/√3, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा √3/1, तो 1 में लिखेंगे नहीं। इसका वैल्यू हम लोग फाइंड करेंगे तो 1/1 आएगा, तो अपान में 1 लिखेंगे नहीं क्योंकि 1 छिपा रहता है। यहाँ पे √3 है, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे 1/√3। ठीक है, और ये नॉट डिफाइंड है। अगर ये नॉट डिफाइंड का मतलब होता है कि 1/0, नॉट डिफाइंड है 1, तो 1/0 यहाँ समझ लेते हैं, ये 90 डिग्री हो गया। ठीक है, तो 90 डिग्री की वैल्यू क्या है 1/0। अब इसको हम उल्टा कर देंगे तो 0/1 हो जाएगा 90 में। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या फाइंड हो जाएगा, किसी का अपान हम 0 लिखते नहीं है, वो सॉरी 1 लिखते नहीं है, तो उस चीज को हम 0 लिख देंगे डायरेक्ट, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 0। दोस्तों अगर इसमें आपको कोई चीज नहीं समझ में आई हो तो आप हमें कमेंट करिए, हम कमेंट में आपको एक एक चीज दोबारा समझाएंगे। नेक्स्ट वीडियो में प्रयास करेंगे आपको पूरा समझ में आ जाए। और अगर यह वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस ट्रिक को आसान भाषा में समझ सकें। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे, प्रूव दैट वाला, सिद्ध कीजिए। उसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेंगे हम लोग, और उसके बाद हम लोग हाइट एंड डिस्टेंस पे जाएंगे। ठीक है, कुछ न्यूमेरिकल्स उसके में करेंगे। और आप अगर हमारे चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।